शांति। आज की तारीख है 20 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। आज का प्रश्न, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर, बच्चे, अभी ये नाटक खत्म होने वाला है। बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है। इसलिए सभी आत्माओं को यहां हाजिर होना ही है। इसलिए सभी आत्माओं को यहां हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहां हाजिर होंगी। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहां हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहां हाजिर हुआ है। क्योंकि सर्व का बाप यहां हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वे कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। वो मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वे कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। सुना गुह्य राज? बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर, बच्चे, अभी ये नाटक खत्म होने वाला है। इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अब यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वे कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो। इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो, जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस दुनिया में हमारा थोड़ा समय है। अभी हमें पुरुषार्थ करके सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं।
बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पति से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं है कि सब बाप को मदद करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि सब के सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण भी के बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। ये जानते हो सत्युग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे वे अभी 84 जन्म की अंत में है। अभी ना पवित्र है और ना वे राजाई है, पतित बन पड़े। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, क्योंकि मैं पतितों को पावन बनाने आऊं। तो क्या कहते हैं, पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्य की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाएं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। ये तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें तो सभी आ जाते हैं। सर्व सर्व कहा जाता है तो उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहमदिल ब्लिसफुल भी कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? ये दया करते हैं अल्पकाल के। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसीलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं, जो कल्प कल्प आकर वर्षा देते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। देखो, जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उसे कहते हैं श्रीमत। उनके सिवाय श्रीमत कहां से मिले? बाप कहते तुम विचार करो, ये हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो।
इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। इस योग अग्नि से जो पापों का घड़ा भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्त्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है, शिव निराकार शंकर आकारी है, कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं है, पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे, ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वे थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहां भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। कृष्ण प्रिंस था, और भी तो प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वाइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है, मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो ही नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वे तो आए ही हैं आधे में, तो सत्युग में हो कैसे सकते। अब वे हैं ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग के, वे राजयोग तो समझ नहीं सकते। ये राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। भगवान उवाच मामेकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। ये अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे। अगर बीमारी लज्जा के मारे सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे। कोई भी कर्म किए तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, ना बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। ये धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित है। पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूं। जैसे 1 सेकंड के अंदर जीवन मुक्ति मिलती है ना, तो 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूं। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है। बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं।
बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिए। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे राजा ही चलती है। यह भी जरूर है पावन से पतित तो बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुक्त होकर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है ना, ओ गॉड फादर। तो ये भी समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप है। एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। और सत्युग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है। पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं है। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में सिमरन सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहां तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वे बाप शिक्षक सतगुरु है, ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतु में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गंवाया है क्या वर्षा। अब ये समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। ये दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सुगति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। अब तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजीव का भव का डबल मंत्र। माना तुम्हें डबल मंत्र मिलता है, उनको एक सिंगल मंत्र मिलता है मन मना भव का। तो बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। देखो कितनी सहज सी बात है। रह रहे पुरानी दुनिया में, ठीक है, हमें बनना है सर्वगुण संपन्न। पेपर भी वैसे ही आएंगे कि ये वाला गुण आपके अंदर है नहीं है। अब मान लो गुणों में क्या है कि आपके अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए, 8 गुण याद हैं। मधुरता भी होनी चाहिए, अंतर्मुखता भी होनी चाहिए, धैर्यता भी होनी चाहिए, निर्माणता भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं
तो उस समय गुणों को किनारे करके किसके साथ चलते हैं? कौन है साथ चल रहा है? फिर उस समय की एक्टिविटीज जो होती है वो गुणों वाली तो नहीं होती है। तो माना हम अपने गुणों को वापस से अपने जीवन में लाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सोचते हैं ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली कहां से आएंगे? जब कोई सिचुएशन आती है तभी तो पता चलता है कि आपके अंदर ये वाला गुण है या नहीं है। मान लो आपको कहा जाए साइलेंस में रहिए, पर आप वापिस वाचा में आने लगे, तो माना साइलेंस का गुण तो आपके पास नहीं है। आपको कहा जाए अंतर्मुखी हो जाइए, नहीं है, इसका मतलब आप बाह्य मुक्ता में बहुत आते हैं, वाचा में बहुत आते हैं, अंतर्मुखी नहीं हो पाते हैं, मना नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि सबके साथ बड़ी मधुरता के साथ, बड़ी स्नेह के साथ, बड़े प्यार से रहिए सबके साथ, इसका मतलब आपको सहन करना पड़ेगा, तभी तो आप प्यार से रहेंगे ना सबके साथ। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके पास वो गुण अभी इमर्ज रूप में नहीं है। अब ये सारे गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप आपके जीवन में होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करे हैं, कहाँ कहाँ आपने यूज करे हैं, कहाँ कहाँ आपने सहनशीलता यूज करी, कहाँ मधुरता यूज करी, कि सामने ऐसी सिचुएशन थी कि ऐसा बस क्या कहने, फिर भी आपने मधुरता इस्तेमाल करी, तो वो अनुभव तो आपके पास ही होगा ना। तो सर्व गुण संपन्न हमें बनना है या किसी और को बनना है? फिर भी हम यही कहते हैं वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसी है, वो वैसा है। अब कैसे आपको तालमेल बनाना है, यही तो गुण है। ये भी तो एक तरह का गुण है कि कैसे आप एडजस्ट करते हो, कैसे मिला के चलते हो, कैसे स्नेह भाव से लेके चलते हो, ये भी गुण है। तभी सर्वगुण संपन्न। तो अगर सारे गुणों का आपके पास अनुभव ही नहीं है तो सर्वगुण संपन्न कैसे कहलाए जाएंगे? माना किसी न किसी गुण की कमी होगी और पीछे आना पड़ेगा। बहुत अच्छी कैलकुलेशन बनाई है कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो ये बनना तो सतयुग में नहीं है, सतयुग में तो ऑटोमेटिकली एक कंप्लीट मॉडल होंगे कि हाँ जी बन गए, लेकिन प्रैक्टिस करने का टाइम तो संगम का है कि संगम पर आपके अंदर ये सारे गुण भी होने चाहिए, ये कलाएं भी होनी चाहिए। तो पुरुषार्थ कहां करना है? पुरानी दुनिया में, माना संगम युग पर, और रहना भी ये सबके साथ मिला के भी चलना है और सर्वगुण संपन्न भी बनना है। मेहनत का काम तो है भाई, बड़ी मेहनत लगती है कईयों को गुणों को अपने जीवन में रखने के लिए। किसी को कहो कि किसी को पलट के जवाब दे दो, उनके लिए बड़ा आसान है पलटवार करना। किसी को कहो चुप रहो, सहन करो, किसी को जवाब मत देना पलट पलट के, कोई बात नहीं। ड्रामा के सीन्स को याद करो, बाबा की शिक्षाओं को याद करो। तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है, तुम्हें देवता बनना है, तो ऐसे करो। पर बड़ा डिफिकल्ट है। पर अगर किसी को कह दो कि जवाब दे देना, तो कितना आसान है। तो बताओ गुण कहां से प्रैक्टिकल होंगे? कहां करने का है? संगम पर। और संगम पर हम किस सब बातों में लगे हुए हैं? व्यर्थ में। कोई चेकिंग ही नहीं कर रहा कि क्या मैं सर्वगुण संपन्न बन गया हूं और किस गुण की मेरे में अभी कमी है। कौन सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल बात आती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, तालमेल बिगड़ जाता है, मुझे कोई पसंद नहीं आता और दिल करता है किससे बात ना करें। इस तरह की एक्टिविटीज अगर आती है तो देखना तो चाहिए ना क्या बात है अंदर। ठीक है, नहीं मुझे परेशान कर रखा है, मैं परेशान हूं इस वजह से ऐसा, ये तो बहाने हैं भाई। गुणों वाला तो तुम्हें बनना है, बाकी के तो सारे बहाने हैं कि किसने क्या परेशान किया, किसने क्या किया। पर प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो सर्वगुण संपन्न किसको बनना है? उसको या आपको? अगर आपको बनना है तो अपने लिए चैलेंज लेके चलिए कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी मिलेंगी जो आपके साथ तालमेल नहीं बनाएंगी, फिर भी आप तालमेल कैसे बनाते हैं, यही तो कला है। कैसे आप उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, कैसे आपके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कैसे आप वायुमंडल को चेंज करते हैं, यही तो कमाल का कार्य है जो आपको संगम पर करना है ना। आपसे किसी की नहीं बनती, किसी की आपसे नहीं बनती, नॉर्मल सी बात है, दुनिया में भी ऐसे होता है। पर आप अगर सोचने बैठे कि मेरी किससे नहीं बनती, ऐसा कोई दिखाई ही ना दे आपको, ये विचित्र बात है।
तब समझ आ जाएगा कि आप गुणों के साथ व्यवहार में आते हैं। हाँ, कोई एक दो ऐसे होते हैं जेलसी वर्ष आपके साथ करें तो अभी कोई बात नहीं, फिर भी आपके अंदर दूसरे के प्रति ऐसा भाव ही ना उमड़ पाए कि किसी के कल्याण का, तो समझ जाना चाहिए कि आप गुणों में मेहनत कर रहे हैं। तो इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। नसीबदार बनना है। नसीब बहुत ऊंचा है, उसको समझेंगे, महसूस करेंगे, तभी नसीबदार बनना है। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज का वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें, मानो जो किरणें है ना ज्ञान सूर्य से निकलने वाली, वो है सर्व गुणों की किरणें, स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुक्ता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इससे सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुक्ता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। ठीक, किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुक्ता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। आज का स्लोगन, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। ओम शांति, ओम शांति।